ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, जब कभी हमारे परिवार में शादी होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि परिवार वाले सब इकट्ठे बैठकर एक बुक और पेन लेकर गिफ्ट्स लिखते हैं। किसने कितना दिया, क्या दिया। इसका कारण यह है कि हम सोचते हैं जब उनके परिवार में कोई फंक्शन हो तो हम भी उतना तो एटलीस्ट देना चाहिए और हमें देना है इन लोगों को। इसके लिए हम एक्सपेक्ट यह करते हैं कि लोग हमें देंगे और लोग हमसे भी चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम कोई पुण्य का काम करो, जब तुम किसी को भोज दो, जब तुम किसी की मदद करो, जब तुम दयालु बनते हो, तब ऐसे लोगों की मदद करो जो तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सके। संसार के लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। हम हमारे सारे कार्य कभी कभी इसी थॉट लाइन पे करते हैं। इफ़ आई डू दिस वॉट विल आई गेट रिटर्न। मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। प्रभु कहते हैं, तुमने अगर कोई भी अच्छा कार्य किया हो, कोई भी परोपकार का कार्य किया हो, तो तुम्हें अगर उसका फल यहीं पर मिल जाता है तो आगे स्वर्ग में इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। जब तुम मदद करो, उन लोगों की मदद करो जो तुम्हें कभी भी चुका कर नहीं दे सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संसार के वैल्यूज़ हमेशा कलेक्ट करने के बारे में सोचता है। फावड़े का स्वभाव होता है, यहाँ पर आने दो, मुझे मिलने दो, मुझे चाहिए। और अगर किसी को हमने दिया है तो हम इनडायरेक्टली बोल भी देते थे कि हाँ, हमने तो इतना दिया था लेकिन हमको तो इतना ही मिला। ऐसे बोलने वाले लोगों से भी मिली हूँ। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। अगर इस संसार में लोग तुम्हारे जेनरॉसिटी के लिए, तुम्हारे अच्छे कार्य के लिए तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं बदले में, तो विश्वास कीजिए स्वर्ग में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। हमारे बच्चों में यह आदत हमें डालनी चाहिए कि हम बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, किसी चीज़ की अपेक्षा किए दूसरों की मदद करें। अगर मैं ये करके दूं तो तुम मुझे क्या करके दोगे। बच्चे बहुत बार ऐसा पूछते हैं। कुछ नहीं करके देंगे तो भी क्या आप हमारे लिए करके देंगे। बच्चों के अंदर वो एटीट्यूड होनी चाहिए दैट आई शुड गिव विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट। बिना गिनती किए, बिना उसके बारे में दुखित हुए हम दिल खोलकर एक अच्छे मन से परोपकार करें और ऐसे लोगों की मदद करें जो हमें बदले में कुछ नहीं दे सकता। बच्चों के अंदर ये आदत हमारे परिवार से मिलनी चाहिए। अगर आप बुजुर्ग लोगों को देखेंगे हमारे परिवार में या पल्ली में, जो एल्डरली पीपल है, आमतौर पर हम देखेंगे वो बहुत आगे रहते हैं दान देने में, वो बहुत आगे रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता। कई बार पल्लियों में हमने देखा है, फंक्शंस के बाद लोगों को हम घर घर जाकर, या फिर अगर मंदिर के नीचे बहुत सारे भिखारियां बैठे हैं उन्हें बुलाकर खाना देते हैं। ये प्रैक्टिसेस आज कम हो चुकी है क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं कि अगर पैरिश में कोई फंक्शन हो तो हम अपने में ही मस्त हो जाते हैं। आइए आज कोशिश करें कि परोपकार का कार्य करें। आपने एक हाथ से वह कार्य किया है तो दूसरे हाथ उसके बारे में जान भी ना पाए। प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की सेविकाई के लिए आगे बढ़कर हम दूसरों की मदद करें।